बदायूं में पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, भीड़भाड़ वाली जगहों का लिया जायजा, पैदल गश्त कर जाना सुरक्षा व्यवस्था का हाल। मिर्जापुर में नवरात्र के तीसरे दिन की धूम, माता विंध्यवासिनी के चंद्र घंटा स्वरूप की है मान्यता। विंध्यवासिनी मंदिर में लगा भक्तों का अद्भुत तांता। आगरा में अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना पड़ा भारी, शातिर ने बाइक सवार के 30,000 रुपए उड़ाए, जेब काटकर फरार हुआ युवक। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण, साप्ताहिक परेड का लिया जायजा, कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। आगरा में दहेज में नहीं मिली कार तो दे दिया 3 तलाक, विवाहिता ने लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में अनियंत्रित बस ने बाइक में मारी टक्कर, पति पत्नी और बेटी गंभीर रूप से हुए घायल, महिला की मौत, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। इटावा से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, 3 दबंगों ने युवक की धारदार हथियार से करी हत्या, पुणे से नौकरी कर अपने घर आया था युवक। प्रयागराज में कल्याणी देवी के दरबार में भक्तों की लगी लंबी कतार, भक्तों ने मां चंद्र घंटा के स्वरूप में माता का किया दर्शन पूजन, मां की आरती में सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। फर्रुखाबाद में सिर कुचलकर की गई बुजुर्ग महिला की हत्या, संदिग्ध हालत में पड़ा मिला महिला का शव, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज के डीआरएम के दफ्तर में मचा हड़कंप, ऊपर चढ़ने के दौरान पहली मंजिल पर खराब हुई लिफ्ट, 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे कर्मचारी। चंदौली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों की आपसी भिड़ंत में ड्राइवर और खलासी कैबिन में फंसे, आपसी भिड़ंत के कारण एक ट्रक मौके से पलटी। आगरा की पिनाहट पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, 10,000 के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया आरोपी। सहारनपुर में पड़ोसी दुकानदार को डराने का वीडियो वायरल, दुकानदार के बेटे ने पड़ोसी दुकानदार को दी धमकी, पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बदायूं में 2 पक्षों में हुई मारपीट, कोर्ट में आए लड़का लड़की पक्ष में हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है मामला। कानपुर देहात में बढ़ा चोरों का आतंक, घर से नकदी समेत 3 लाख के जेवर हुए पार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। अलीगढ़ में महिला को पति ने दिया 3 तलाक, महिला ने थाने में दी शिकायत, पति पर लगाए मारपीट और दहेज मांगने के गंभीर आरोप। बिजनौर में उत्तम शुगर मिल लिमिटेड में हुआ भूमि पूजन, शुगर मिल की बढ़ाई गई आसवनी की क्षमता, जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। आगरा में रमजान के पवित्र महीने को लेकर हुई शुरुआत, जारी हैं तैयारियां, शाही जामा मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम, हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं नमाजी। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को मारी टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत, घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। कानपुर में सिपाही का वीडियो हुआ वायरल, जुए की फड़ में जुआ खेलता नजर आ रहे हैं लोग, फजलगंज थाने में तैनात सिपाही बलवेंद्र पाल का बताया जा रहा वीडियो। श्रावस्ती में फर्जी रेप आरोप में जेल गए युवक को 10 साल बाद मिला न्याय, जिला न्यायालय ने किया युवक को दोषमुक्त। 24 अप्रैल 2013 को एक महिला ने की थी शिकायत, एडीजे दिनेश कुमार ने आरोपी को किया दोषमुक्त। बांदा में पति पत्नी की मौत से इलाके में फैली सनसनी, पत्नी का जमीन से मिला शव, पति का फंदे से लटका मिला शव,
मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हापुड़ में दमकल विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। संदिग्ध परिस्थितियों में गोदाम में लगी भीषण आग लगने से एक की जलकर दर्दनाक मौत। दमकल विभाग की टीम ने देर रात आग पर पाया काबू। झांसी में खैरो नुकार डकैती कांड के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी, एक गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लगभग 3,80,000 रुपए सहित सामान हुआ बरामद। अलीगढ़ में बड़े मीट कारोबारी हाजी जहीर के 5 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। 75 घंटों से चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई। 3 फैक्ट्रियां, 2 घरों पर 4 से 5 टीमें कर रही हैं कार्रवाई। ललितपुर में छलका महिला किसान का दर्द। ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर फूट फूट कर रोई महिला किसान। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने पीड़ित किसान की बेटी की शादी का लिया जिम्मा। आगरा नगर निगम ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर लगाया 3 करोड़ रुपए का जुर्माना। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को दिया गया था काम। सिस्टम में बिगड़ी व्यवस्था को लेकर दिया जा चुका है नोटिस। मुजफ्फरनगर में चलती ट्रेन में किशोरी के साथ छेड़छाड़। वैष्णो देवी के दर्शन पर जम्मू से कानपुर लौट रहा था परिवार। रात के करीबन 2 बजे बदमाश ने की छेड़छाड़। आगरा में सेंट्रल जीएसटी का छापा। त्रिलोक पाइप्स के ठिकानों पर सेंट्रल जीएसटी ने की छापेमारी। फाउंड्री नगर सहित अन्य स्थानों पर चल रही है छापेमारी। टैक्स में हेरफेर की मिली थी सूचना। बिजनौर में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़। फरार इनामी कुख्यात बदमाश आदित्य राणा को पुलिस ने घेरा। बदमाश और उसके साथियों ने पुलिस पर की फायरिंग। झांसी में डकैती कांड के आरोपियों की पुलिस के साथ मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग। एक आरोपी को लगी गोली, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। इटावा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की संपत्ति हुई कुर्क। कोर्ट और जिलाधिकारी के आदेश पर संपत्ति हुई कुर्क। आरोपियों की कुल संपत्ति की कीमत 12 लाख बताई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी के लिए यहां पर 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और काशी तो नव्य और भव्य बन ही चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और भारत ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह पूरी दुनिया बड़ी कौतूहल की नजरों से, आकर्षण की नजरों से भारत की ओर देख रही है। भाइयों बहनों, हम सबका ये गौरव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की संसद में काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में रही है, लेकिन काशी को वैश्विक रूप में मान्यता मिले पिछले 9 वर्षों के अंदर काशी वासियों ने देखा है। काशी के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लोग वैश्विक स्तर पर पहुंचे, यह हर काशीवासी, हर उत्तर प्रदेशवासी अनुभव कर रहा है। और काशी भौतिक विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करे,
आज का एक कार्यक्रम उसकी एक मिसाल फिर बनने जा रही है। विगत 9 वर्षों के अंदर अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका आज लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में है, जो बहुत शीघ्र जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, एक और विकास की नई आभा के साथ नव्य और भव्य काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और देश दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े उन 20 बड़े देशों का G20 के देशों के समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है, जो भारत की नई ताकत का एहसास वैश्विक स्तर पर कराता है। एक तरफ हर एक क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करना हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करना हो, विगत 9 वर्षों के अंदर की इस यात्रा को पूरा देश ही नहीं आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में आज भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बना है। लेकिन भाइयों बहनों, जहां एक और भारत की प्रगति पर, भारत की विरासत पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, पूरी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित होती है, भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। और जिन लोगों को 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, आज जब वे लोग अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं तो वे आज ईवीएम को कटघरे में खड़ा करके संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, ये वे लोग हैं जिन्हें भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवर्तमान अभियान में हर स्तर पर बैरियर खड़ा करना है। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं। और कल का दृश्य तो सबने देखा है, सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा। जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके
अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात यह कि 28 से ज्यादा विकास परियोजनाएं आज काशी को मिली हैं। 1784 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। साथ में जो तमाम योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने का काम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये लघु उद्यमी हैं जिनको इस समय ऋण के तौर पर या यूं कहें कि सहायता, सहयोग राशि के तौर पर अमाउंट उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे वाराणसी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री आज काशी को सौगात दे रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि सौगातों का शुक्रवार है और पूर्वांचल के लिए बेमिसाल है तो कोई दो राय नहीं होगी। देखिए पूजा, प्रधानमंत्री ठीक मेरे पीछे है। इस समय लाभार्थियों को जो लोन योजना है, नेत्र योजना है और कई मुद्रा योजना ऐसी है जिसका लाभ मोदी जी दे रहे हैं और उनका संबोधन भी प्रारंभ हो गया है। आवाज जा रही होगी आप तक पूजा। काशी वासियों को संबोधित कर रहे हैं और लगभग 1780 करोड़ की जो है उन्होंने दी है काशी वासियों को, उसमें खास रोके है। और काशी के भाषा में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। बनारस की जो कहावत कही जाती है भोजपुरी भाषा, उसमें काशी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री संबोधन चालू कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं। और प्रधानमंत्री काशी वासियों को संबोधित करने के बाद लोकार्पण और शिलान्यास की प्रक्रिया में प्रक्रिया करेंगे। और मेरी पार्टी के मेरे बिल्कुल धर्मेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। लेकिन इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है, तो आपको सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन पर लेकर के चलते हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं काशी वासियों से, अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों से? देखिए, काशी से प्रधानमंत्री का लगाव और प्रेम किसी से छुपा नहीं हुआ है। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री को काशी से कितना भव्य प्रेम है। और फिर चाहे वो काशी के कॉरिडोर की बात हो या फिर काशी के हर दिन चमक जाने की बात हो, वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से जुड़ी हुई हैं, उनके विचारों से जुड़ी हुई हैं और काशी साथ में पूर्वांचल से जुड़ी हुई हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस के चौतरफा विकास से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गंगा जी की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण, पुलिस सुविधा, खेल सुविधा, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। आज यहां IITU BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास भी हुआ है। यानी बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। जो भी काशी आ रहा है वो यहां से
नई ऊर्जा लेकर जा रहा है। आप याद कीजिए, 8-9 वर्ष पहले जब काशी के लोगों ने अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था, तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। साथियों, आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। आप लोगों के इन्हीं प्रयासों की वजह से एक साल के भीतर 7 करोड़ से अधिक पर्यटक काशी आए। और आप मुझे बताइए, ये जो 7 करोड़ लोग यहां आ रहे हैं, वो बनारस में ही तो ठहर रहे हैं। वो कभी पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी जलेबी लौंगलता का आनंद ले रहे हैं, वो कभी लस्सी का पान ले रहे हैं, तो कभी ठंडई का मजा लिया जा रहा है। और अपना बनारसी पान, यहाँ के लकड़ी के खिलौने, ये बनारसी साड़ी, कालीन का काम, इन सब के लिए हर महीने 50 लाख से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। बनारस आने वाले ये लोग अपने साथ बनारस के हर परिवार के लिए आय के साधन ला रहे हैं। यहां आने के स्वरोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, 8-9 वर्षों के विकास कार्यों के बाद जिस तेजी से बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोपवे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा।
रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी के किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं। उनका मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन सोचते हैं इतना जाम है, कौन जाएगा।